आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। मेरे दिल में यूं ही रहना। हाय, मेरे दिल में यूं ही रहना। तुम प्यारे प्यारे बनके। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। आए हो मेरी जिंदगी तुम बहार बनके। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं प्रशांत सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत लर्नर्स पे आप सभी का बखूबी स्वागत करता हूँ। गाइज, आज हम आप लोग को 10th क्लास जो मैथ है, वो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, सब कुछ मैं आपको डिस्कस करूँगा। इसमें मैं आपको 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, यानी कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन आपका 2021-22 वाला है, मतलब 21 में आपने अप्लाई किया था और 22 में आपका पेपर होगा अप्रैल में जाके अभी आपकी डेट नहीं आई है। तो उसमें मैं आपको एक चैप्टर वाइज आपको पूरी की पूरी तैयारी करवाऊंगा। पूरा का पूरा मैथ आपके एग्जामिनेशन से पहले ख़त्म कर दूंगा। तो पहला चैप्टर हमने आज स्टार्ट कर दिया है। पहला चैप्टर आपका क्या है? वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर्स। ठीक है, तो वो संख्याएं, वो चैप्टर जो आप थी, वो चैप्टर क्या था, हम डायरेक्टली उसमें क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किए हैं आज। यानी कि वो चैप्टर जो आपका था, वो डायरेक्टली वो चैप्टर जो आपका है, वो डायरेक्टली क्या है, नंबर सिस्टम पर डिपेंड है, मतलब संख्या पद्धति पर वो डिपेंड चैप्टर आपका है। तो जब तक आप लोग संख्याओं के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक आप लोग उस चैप्टर को टस से मस तक नहीं कर पाएंगे। तब तक आप लोग चैप्टर को टच से मस नहीं कर पाएंगे, मतलब उस चैप्टर को कुछ हिला तक नहीं पाएंगे आप। तो इस तरीके से आप लोग को आज नंबर सिस्टम सीखना है, सारी संख्याओं को जानना है। मैं गारंटी लेता हूँ इतना कि अगर इस वीडियो को आप लोग देखिए बिना स्किप किए, आप लोग से रिक्वेस्ट है जो कि करता हूँ, आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा। अब पूरा देखने के बाद आप लोग नंबर्स के बारे में आपको बात कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कहीं भी आपको एक किताब तक नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी कि नंबर सिस्टम होता क्या है, संख्याएं क्या होती है, संख्या कितनी प्रकार की होती है, सब कुछ हमने इसमें डिस्कस कर दिया। आपको क्लास में तो काम आएगा ही आएगा। आप कितनी भी ऊंचे क्लास में चले जाएंगे, हर जगह ये आपका काम आएगा, या फिर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करेंगे, हर जगह आपका ये काम आएगा। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पढ़िए, ताकि आपको कभी ज़िंदगी में नंबर सिस्टम पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो जाके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बगल में एक घंटी बनी होगी, उसको ज़रूर दबा दें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हर पेपर को खोपड़ी में छेद कर ले जाएं, पेपर को उसकी औकात दिखा ले जाएं। आपको अपने माँ बाप को, जिनको अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, वो लोग इस वीडियो में आ जाएं। आप लोग वीडियो को खूब शेयर करिए अपने दोस्तों को, जो गरीब बच्चे जिनके पास पैसे पढ़ने के लिए नहीं है, मैं उन्हीं के लिए एकदम समझ लो ये सब वीडियो बना रहा हूँ, ताकि वो लोग बिना पैसे के सब कुछ पढ़ सके, जिनके अंदर जज्बा, जुनून है और पागलपन है। तो चलिए, अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा मोटिवेट करना चाहता हूँ। आज मैं इस चैप्टर का श्री गणेश करने जा रहा हूँ, मतलब ये चैप्टर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो थोड़ा मैं आपको सुनाता हूँ ये, मतलब गणेश भगवान का। विघ्न हरण मंगल करण जय गणपति महाराज। विघ्न हरण मंगल करण जय गणपति महाराज। प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण कीजिए काज। प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण कीजिए काज। आज मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आपसे विनती है गणेश भगवान, इस चैप्टर को पूरा अच्छे तरीके से करिए, और पूरा का पूरा मैं सिलेबस आपके एग्जाम से पहले कर सकूं, और आपका 100 में से 100 नंबर आ सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देरी करते हुए। तो चलिए देखें यहाँ से, आज हम क्या पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति पढ़ेंगे। आज हम इसमें जाने कि नंबर आपके क्या होते हैं। देखिए यहाँ से हमने नंबर चीज़ को सब शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, सबका इंग्लिश और हिंदी सब कुछ हमने लिख दिया है। तो जो लोग चाहे सीबीएसई बोर्ड के हों, चाहे जो है इंग्लिश हिंदी मीडियम हो, चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, सबके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, सब कुछ मैं बताऊँगा आपको ध्यान से। तो पहली संख्या आपकी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि नेचुरल नंबर्स। पहली संख्या आपकी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि नेचुरल नंबर्स आपका है। तो देखिए यहाँ से मैं इसमें तो शॉर्ट फॉर्म लिख दिया हूँ, लेकिन आपको अगर इसकी डिफिनेशन जानना होगा तो मैं आपको डिफिनेशन बोल रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो को बार बार देखेंगे तभी आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग गणना करने में, यानी कि काउंटिंग करने में किया जाता है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग गणना करने में, यानी कि काउंटिंग करने में किया जाता है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इसका नाम क्या था, नेचुरल नंबर था। तो हमने क्या किया, इसका जो पहला अक्षर है उससे इस संख्या को के सिंबल को हमने दिखा दिया है। वो कोई रूल नहीं होता है, लेकिन हमने दिखा दिया कि इसको हम लोग एन से जानते हैं, इसको हम लोग किससे जानते हैं, एन से जानते हैं, हमने इसको उससे दिखा दिया था कि।
तो प्राकृतिक संख्या में क्या क्या आएगा, हमने कहा था ऐसी संख्या है जिनका प्रयोग हम लोग गणना करने में करते हैं। तो आप गणना करने में क्या करते हैं, तो इस संख्या की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 1 से स्टार्टिंग होगी और ख़त्म कहाँ पे होगी, अनंत, मतलब इसका सीमा ही नहीं कहाँ पे ख़त्म होगी। तो अगर पूछेगा आपसे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, तो कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहाँ तक, अनंत तक। तो ये अगर पूछेगा प्राकृतिक संख्याओं की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो आप क्या कहेंगे 1 से स्टार्ट होती है प्राकृतिक संख्या, और ख़त्म कहाँ होती है, तो ख़त्म होने का कोई नामो निशान इसका नहीं है। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो आप 1 से लेकर कहाँ तक, अनंत की संख्या को लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। दूसरी संख्या क्या है आपकी, पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर्स। दूसरी संख्या आपकी क्या है, पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स। लेकिन यहाँ से इसकी परिभाषा क्या करिए, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, आप अगर लिखना चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि जीरो को भी शामिल कर लिया जाए, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि जीरो को भी शामिल कर लिया जाए, तो इस प्रकार बनी संख्याओं का समूह क्या कहलाता है, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि होल नंबर्स कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, होल नंबर्स कहलाता है आपका। तो इसका सिंबल क्या था, डब्ल्यू से था। तो डब्ल्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा आपका। तो 0 1 2 3 4 5, मतलब ये संख्याएं क्या थी, प्राकृतिक संख्या थी। कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक जाएंगी। मतलब इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 0 से, और ख़त्म कहाँ होगी, ख़त्म होने की कोई सीमा नहीं है, मतलब कहाँ पे खत्म होगी, अनंत पे खत्म होगी। और स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 0 से स्टार्ट होगी। इसमें क्या था, 1 से स्टार्ट होती थी, खत्म कहाँ पे होती थी, अनंत पे। इसमें स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 0 से स्टार्ट होगी और खत्म कहाँ पे होगी, अनंत पे। तो आप लोग को पता है ये संख्या जो हाथ से आके दिख रही है इस तरीके से, ये वाली संख्या है, ये क्या है बताइए, ये तो संख्या है आपकी प्राकृतिक संख्या है ना, बताइए ये संख्या क्या है आपकी, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो हमने क्या कर दिया, 0 यहाँ पे कर दिया, n कर दिया। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, पूर्ण संख्याओं में ये प्राकृतिक संख्या आपकी शामिल हो गई नहीं, बताइए। मतलब कहने की ये हुआ कि पूर्ण संख्याओं में सभी प्राकृतिक संख्या जो हमने ऊपर पढ़ा था, या कि इसके बीच में शामिल हुआ कि नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया, हमने आपको एक नोट पॉइंट लिखवाया है। हमने क्या करवाया है, आपको एक नोट पॉइंट लिखवाया है। देखिए यहाँ से हमने क्या किया है, आपको एक नोट पॉइंट लिखवाया है। हमारे पास एक बॉक्स रखा है, दिखा रहे हैं आपको हम, ये हमारे पास एक बॉक्स है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए ध्यान से, पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको। देखिए ध्यान से, हमने नोट पॉइंट लिखवा दिया आपका। हमने कह दिया कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। इसका मतलब जानते क्या हुआ, सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ऐसा क्यों आपको लग रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कह रहा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्या आपकी है नहीं, बताइए इसमें आ रही नहीं, बताइए इसमें शामिल हो रही नहीं, बताइए हो नहीं शामिल। तो सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, मतलब पूर्ण संख्या होती है। मतलब जो संख्या है आके इसमें अगर शामिल हो जाए, तो इसका मतलब सभी ये संख्याएं होती, ये संख्याएं होगी, ठीक है। और सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि इसमें कहीं 0 आ रहा, बताइए आप, इसमें कहीं 0 आ रहा क्या, तो आप कहेंगे सही 0 आ ही नहीं रहा इसमें। तो सभी पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमारे पास क्या डिब्बा है, ये क्या हमारे पास एक डिब्बा है। हम कह दें कि इस डिब्बे में हम ये जो डिब्बा बन रहा है आपका, इस डिब्बे में हम लोग इसको रख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, सभी ये डिब्बा हो सकती है। इसका मतलब क्या हो गया, सभी ये डिब्बा जो होगा, ये डिब्बा हो सकती है। इसका मतलब जानते क्या हुआ, सभी ये डिब्बा जो होगा, ये डिब्बा हो सकती है। कहने मतलब ये जो है इसमें जाके शामिल हो जा रहा है, इसमें जाके घुस जा रहा है अंदर में। इसका मतलब सभी ये जो होगा ये हो सकता है। लेकिन अगर पूछें कि इस डिब्बे में क्या हम लोग इस डिब्बे को लाके घुसा सकते हैं, इसके अंदर भर सकते हैं, इसके अंदर समाहित कर सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं। इसका मतलब सभी ये डिब्बा नहीं हो सकता। वही बात यहाँ पे आपका अप्लाई हो गया। मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं, क्योंकि सारी प्राकृतिक संख्याएं इसमें घुस जा रही हैं, इसमें समाहित हो जा रही हैं, इसलिए सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती हैं। क्यों नहीं हो सकती हैं, क्योंकि इसमें 0 कहीं है ही नहीं। तो अगर पूरी की पूरी संख्या दूसरी संख्या में समाहित हो जा रही है, उसमें मिल जा रही है, तो समझ क्या होगा, वो संख्या सभी संख्याएं ये इसमें हो सकती हैं। लेकिन ये इसमें क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या है, 0 आपका आ गया। इस 0 की वजह से इसमें कहीं 0 आपका दिख नहीं रहा है। इसके सभी पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती हैं। ये बात आपको एकदम नोट करके गांठ बांध लेनी है। ये क्वेश्चन पूछता है ऐसे नंबर में। अब हम क्या पढ़ेंगे, पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे, पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स पढ़ेंगे। इंटीजर क्या होते हैं, तो हम आपको बताएंगे सभी पूर्ण संख्याएं और उनकी ऋणात्मक संख्याओं का समूह। सभी पूर्ण संख्याएं और उनकी ऋणात्मक संख्याओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, यानी कि इंटीजर कहते हैं।
सभी क्या कहते हैं पूर्ण संख्याएं और उनकी ऋणात्मक संख्याओं का समूह क्या कहलाता है हमेशा पूर्णांक यानी कि इंटीजर कहलाता है। देखिए कैसे, हमने कहा सभी क्या संख्या है पूर्ण संख्या है आपकी। पूर्ण संख्या क्या होती है, जीरो से लेकर कहाँ तक होती है, अनंत तक होती है। हमने कहा सभी पूर्ण संख्याएं और उनकी ऋणात्मक संख्याओं का समूह। ऋणात्मक संख्या क्या होती है, माइनस से लेकर कहाँ तक, इनफाइनाइट तक आपका। तो ये क्या कहलाता है हमेशा इंटीजर कहलाता है। मतलब इंटीजर में क्या होगा आपका, क्या आएगा इंटीजर में, पूर्णांक में क्या आएगा आपका जीरो आएगा, और एक से लेके पूरा अनंत तक की संख्या प्लस वाली आएंगी, और माइनस से लेके पूरा अनंत तक संख्या क्या होगी, पूरा माइनस आएंगी, जैसे -1 -2 इस तरीके से। मतलब सारी नेगेटिव संख्या एक से लेके कहाँ तक, अनंत तक, और सारी पॉजिटिव संख्या कहाँ तक लेके अनंत तक, और बीच में जीरो कर देंगे तो सारी संख्या पूरा क्या होंगी, पूर्णांक होगी यानी कि इंटीजर होंगी। देखिए यहाँ से जीरो कहाँ होगा, जीरो के लेफ्ट साइड में क्या होगा, सारी नेगेटिव संख्या होगी, और जीरो के राइट साइड में क्या होगा आपका, क्या होगी, सारी पॉजिटिव संख्या होगी। ये सारी संख्याएं क्या है भैया, पूर्णांक कहलाती हैं हमेशा। ठीक है, अब आपको बताएंगे पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, यानी कि 2 टाइप के होते हैं। पहला क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। पहला क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, हमने इसको आई से दिखा दिया है, इंटीजर मतलब आई होगा। ठीक है, तो इसको हमने लिखा दिया i+, मतलब सभी धनात्मक पूर्णांक। तो ये कहाँ से स्टार्ट होंगी, एक से लेकर कहाँ तक, अनंत तक। तो 1 2 3 4 5 कहाँ तक, अनंत तक होंगी आपकी। तो इसमें सारी प्लस वाली संख्या आ जाएंगी, कहाँ से स्टार्ट होंगी, 1 से लेकर अनंत तक। इसमें सभी पॉजिटिव संख्या आ जाएगी। और दूसरा क्या होगा आपका, ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि नेगेटिव इंटीजर आपका होगा। क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर आपका। इसमें क्या होगी, इसको हमने दिखा दिया i माइनस से। इसमें क्या होगा, -1 से लेकर कहाँ तक, अनंत तक होगी। तो 1 से स्टार्ट होगा कहाँ तक, अनंत तक होगा आपका। तो -1 से लेकर कहाँ तक, -1 -2 -3 -4 -5 कहाँ तक, अनंत तक आपकी संख्या होगी। फिर हमने एक नोट पर लिखवा दिया है, शून्य एक ऐसा पूर्णांक है जो ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण। हमने क्या लिखवा दिया, शून्य एक ऐसा पूर्णांक है जो तो ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। अरे थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। देखिए आप लोग ध्यान से, बस आप लोग को अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है तो आप लोग यहाँ पे आ जाइए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए ध्यान से, नोट पॉइंट क्या है, कह रहा है शून्य एक ऐसा पूर्णांक है। मतलब शून्य क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक में आता है शून्य आपका, लेकिन जो ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। तो धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक में शून्य नहीं आता कभी। लेकिन अगर पूछेगा शून्य क्या है, पूर्णांक है कि नहीं, तो आप कहेंगे शून्य एक पूर्णांक है। लेकिन कहेगा शून्य एक धन पूर्णांक है तो कहेंगे नहीं, शून्य एक ऋण पूर्णांक है तो कहोगे नहीं, क्योंकि इसमें आपका जीरो नहीं आता दोनों में। तो लेकिन शून्य एक पूर्णांक है, धन और ऋण पूर्णांक तो नहीं है, लेकिन शून्य क्या है, एक पूर्णांक है। आपको ये बात जाननी ध्यान से। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, अभाज्य संख्याएं यानी कि रूढ़ संख्याएं हम लोग इसको बोलते हैं। इसको भी क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ध्यान से, हम कह रहे हैं कि ऐसी संख्याएं जिसके 2 फैक्टर हों, ऐसी संख्याएं जिसके 2 फैक्टर हों यानी कि 2 गुणनखंड हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। वो फैक्टर जानते हो कौन से होंगे, वो फैक्टर जानते हो कौन से होंगे, वो गुणनखंड जानते हो कौन से होंगे, एक और स्वयं। मतलब ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं से केवल कटे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी कि जिसके केवल 2 फैक्टर हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं, यानी कि प्राइम नंबर्स बोलते हैं। और वो 2 फैक्टर जानते क्या होंगे, एक और स्वयं। मतलब वो संख्या एक से कटेगी और खुद से कटेगी यानी कि स्वयं से कटेगी, और किसी संख्या से नहीं कटेगी। उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं यानी कि रूढ़ संख्याएं, यानी कि हम लोग इसको प्राइम नंबर से बोलते हैं। तो प्राइम नंबर आपका स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 2 3 5 7 11 13 आपका कहाँ तक, ऐसे अनंत तक आपकी हो जाएंगी। अगर आपसे पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो क्या हो जाएगी आपकी, 2 होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी आपकी, 2 होगी। स्टार्टिंग इसकी कहाँ से होती है, 2 से होती है। चेक करें, आपको बताइए 2 जो है वो किससे कट रहा है, बताइए 2 से। पहली बात तो 1 से कट रहा है, 2 आपका जो है किससे कट रहा है, 1 से भी कट जा रहा है। जितनी संख्या है आज तक है दुनिया में, सब 1 से हमेशा कट जाएंगी, सबके नीचे में से 1 होता ही है। तो 2 क्या है, 1 से भी कट जा रहा है और 2 से भी कट जाए, खुद से भी कट जाए, तो ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ऐसे 3 भी, मतलब 1 से कट रहा है, खुद से भी कट रहा है, तो ये संख्या हमेशा किससे कटी, 1 से कटी और खुद से कटी, तो हमेशा इसमें क्या आएंगी, अभाज्य संख्या आपकी आती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है आपकी, 2 होती है। तो 1 इसमें क्यों नहीं है बताइए, 1 जो है 1 से कट रहा है, खुद से कट रहा है, मतलब दोनों एक ही हो जा रहे हैं, इसलिए 1 इसमें नहीं आता है। अभाज्य संख्या क्या होगा, 1 आपका नहीं दिखेगा इसमें कहीं, अभी आगे बताएंगे उसके बारे में। दूसरी अब संख्या होगी भाज्य संख्याएं या संयुक्त संख्याएं या यौगिक संख्याएं हम लोग उसको बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। देखिए यहाँ से, ऐसी संख्याएं जिसके
ऐसी संख्या है जिसके क्या होंगे, 2 से अधिक फैक्टर हों। ऐसी संख्या है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, यानी कि 2 से ज़्यादा अधिक गुणनखंड हों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। दूसरी मतलब क्या हुआ, मतलब वो संख्या एक और स्वयं से तो कटेगी और किसी संख्या से कम एक संख्या से कटना चाहिए और अधिक काफी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका क्या हो जाएगा, कहना कि ऐसी संख्या है जिसके क्या हो, 2 से अधिक फैक्टर हो, मतलब 2 से अधिक गुणनखंड उसके हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब वो संख्या जो होगी एक और स्वयं के अलावा और किसी नंबर से कम किसी एक नंबर से काटना चाहिए, कम से कम एक, अधिक से अधिक बहुत नंबर से कर सकता है, मतलब उसके 4-5 फैक्टर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो संख्या क्या हो जाएगी, इसका सिंबल क्या था, सी से था, दिखा दिया हमने सी से उसको। तो संख्या क्या होगी आपका, स्टार्टिंग कहाँ से उसकी होगी, 4, 6, 8, 9, 10 और 12। कभी कभी पूछता है सबसे कि 9 क्या है, आप भाज्य संख्या है कि नहीं, पूछता है 9 क्या है भाज्य संख्या कि नहीं, तो लोग कहते हैं भाज्य संख्या नहीं है। लेकिन 9 क्या है, वो किससे कट रहा है, 1 से कट रहा है, खुद से कट रहा है और 3 से कट रहा है, तो इसके 3 फैक्टर होंगे, नहीं बताइए। ऐसे 4 आपका क्या हो जाएगा, 1 से कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और 2 से कट रहा है, मतलब उसके 2 से अधिक फैक्टर हो जाए, 3 फैक्टर हो जाए, 4 फैक्टर हो जाए, उससे ज़्यादा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम क्या होंगे, 2-3 फैक्टर होने चाहिए आपके। तो क्या कहलाते हैं, सब भाज्य संख्या कहलाती है। अगर पूछिएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, तो आप क्या कहेंगे, 4 होगी। अब चलते आगे, नोट पॉइंट कह रहा है, एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो एक ना तो भाज्य में आता है और ना ही अभाज्य में आता है। इस तरीके से आपको लोग इतना अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है। आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब करिए साथ साथ में और मजे लीजिए बस, खाली आपको हर तरीके से आपको यहाँ पे समझाया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, सम संख्या यानी कि इवन नंबर्स। सम संख्या क्या है, इवन नंबर्स, ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से कैंसिल हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, यानी कि इवन नंबर बोलते हैं। तो देखो यहाँ से 2, 4, 6, 8, 10 कहाँ तक, अनंत तक, ये क्या हमेशा इवन नंबर बोलते हैं हम लोग। तो आपकी संख्या ये सब 2 से कट जाएंगी, इसको हम क्या बोलते हैं, सम संख्या यानी कि इवन नंबर बोलते हैं। दूसरा क्या आपका है, विषम संख्या है यानी कि ऑड नंबर्स। दूसरी संख्या क्या आपकी, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर्स है। इसको हम लोग किस दिखा दिए, ओस दिखा देते हैं। तो ये स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 1, 3, 5, 7, 9 कहाँ तक, अनंत तक। ये सब संख्या हमेशा क्या होगी, ऐसी संख्या जो 2 से नहीं कटती हैं, ऐसी संख्या जो 2 से ना कटे उसको हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो ये संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी, 1, 3, 5, 7, 9 कहाँ तक, अनंत तक। ये सब संख्या क्या है, आपकी विषम संख्याएं हैं। क्या है, विषम संख्याएं हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर पढ़ेंगे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए क्या है, बीड़ी के बीड़ी इंपॉर्टेंट है। परिमेय संख्याएं जो कि सबको समझ में नहीं आती, सबकी हालत खराब हो जाती है परिमेय संख्या पढ़ने में। अब हम लोग पढ़ेंगे ध्यान से, परिमेय संख्याएं यानी कि रैशनल नंबर हम लोग इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं बोलते हैं। हम इसकी परिभाषा जानते हो क्या कहती है, इसकी डिफिनेशन जानते हो क्या है, ऐसी संख्या है जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात उसमें उसका हर कभी 0 नहीं होगा, यानी कि Q ≠ हमेशा क्या होगा, 0। उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ से, अगर आपको परिमेय संख्या पहचानना होगा पेपर में कहीं भी इस तरीके से, तो आप क्या करेंगे, अगर इनकी 3 बातें आपके दिमाग में चलेंगी तो कभी आपसे परिमेय संख्या गलत होगा नहीं, कभी गलत नहीं होगा आपका परिमेय संख्या। तो यहाँ से हमने दिखा दिया इसमें क्या, इसकी 3 शर्तें हैं। आपको 3 बात अगर याद है दिमाग में, तो आप किसी भी परिमेय संख्या को कभी भी पहचान ले जाएंगे। कोई कुछ भी बना के देगा, आप क्या कहेंगे, ये परिमेय संख्या है। तो इसकी क्या है, 3 शर्त है। पहली शर्त क्या है, संख्याएं P/Q के रूप में होनी चाहिए, मतलब संख्याएं जो होंगी वो हमेशा अंश अपान हर के रूप में होना चाहिए, P/Q के रूप में होना चाहिए। दूसरी बात, Q इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होना चाहिए, मतलब Q जो होगा वो 0 के बराबर कभी आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, Q जो होगा, Q = 0 मतलब क्या होगा, Q 0 कभी आपका होना ही नहीं चाहिए, मतलब उसका हर कभी 0 ना हो। तीसरी बात, P और Q अलग अलग पूर्णांक होने चाहिए। तीसरी बात क्या है, P और Q अलग अलग क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो समझ लिया, अगर 3 बातें किसी संख्या में मैच कर रही, 3 बातें फॉलो हो रही है, और तो समझ लो क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन अगर किसी संख्या में 2 बातें से फॉलो है और कोई एक बात इसमें से नहीं फॉलो हो रही, मतलब उसमें नहीं मैच कर रही है, तो समझ लो क्या है, वो परिमेय संख्या नहीं, वो क्या है, तो समझ लो अपरिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या आपकी होगी। और परिमेय संख्या में एक चीज़ और आपका आता है, परिमेय संख्या में एक चीज़ और आता है कि जिसका, वो संख्या जिसका हम लोग स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, वो संख्या जिसका हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, मतलब वर्गमूल निकल जाता है। जैसे होगा 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा, 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3 होगा, 16 का वर्गमूल क्या होगा आपका
4 होगा, इस तरीके से 25 का वर्गमूल क्या होगा 5 होगा। तो ऐसी संख्या जिसका हम लोग जो संख्या रूट में होती है जिसका वर्गमूल निकल जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं परिमेय संख्या बोलते हैं, इसी के अंतर में आती है। बाकी 3 बात हम निकाल लेंगे। तो अगर पूछे जीरो क्या है बताइए, अगर पूछे जीरो क्या है परिमेय संख्या है कि नहीं, तो आपका कहेंगे सर हम जीरो को 0/1 लिख सकते हैं, तो P/Q के रूप में हो गया। जीरो मतलब क्या हो गया, तो जीरो को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं। तो 0/1 लिख सकते हैं, मतलब किसी संख्या की हमेशा एक होती है, किसी संख्या की हमेशा क्या होती है एक होती है, तो ये क्या हो गया 0/1 हो गया। ये P/Q का फॉर्म हो नहीं बताइए, ये P/Q का फॉर्म हुआ कि नहीं बताइए, हो गया। हमने कहा था Q = 0 होना चाहिए, मतलब Q 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए, तो Q 0 है क्या, Q इसका 0 है क्या, नहीं 0 नहीं है ना, तो Q क्या है 1 है आपका, तो 0 ना हो चाहे कुछ भी हो आपका। तीसरी बात P और Q अलग अलग पूर्णांक होने चाहिए। तो ध्यान से जीरो क्या है बताइए, P मतलब क्या है, करा कि P भी पूर्णांक होना चाहिए और Q भी पूर्णांक होना चाहिए। अब बताइए P पूर्णांक है कि नहीं बताइए, P की वैल्यू क्या है आपकी 0 है, तो 0 आपका पूर्णांक में नहीं आता क्या, तो 0 भी क्या है पूर्णांक हो जाएगा, और Q भी क्या है उसको भी पूर्णांक होना चाहिए। तो क्या एक नहीं है +1 इसमें है नहीं आपका पूर्णांक में, तो एक भी क्या है पूर्णांक। तो तीनों बातों अगर फॉलो होगी समझ लो क्या है परिमेय संख्या आपकी हो जाएंगी। तो 0 हो गया 1 हो गया, ऐसे 1/1 हो जाएगा, ये भी P/Q का फॉर्म हो गया कि 0 नीचे है ही नहीं है पहली बात तो, और एक भी पूर्णांक है और नीचे वाला भी एक पूर्णांक आपका हो जाएगा इस तरीके से। ऐसे 0/4 मतलब परिमेय संख्या में जो होगी उसका अंश 0 हो जाएगा, लेकिन हर कभी 0 नहीं होगा। अंश अगर 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, हर कभी 0 नहीं हो जाएगी पहले आपका। तो 0/4 और जितनी नेगेटिव संख्या होती है, जितनी माइनस संख्या होती है उसको हमेशा क्या होती है, जितनी माइनस संख्या से वो हमेशा क्या होती है परिमेय संख्या होती है। जैसे 11/2 हो गया, जितनी भिन्न की संख्या होती है वो हमेशा क्या होती है परिमेय संख्या होती है। जितनी भिन्न संख्या होती है अगर माइनस में है तभी समझ लो क्या है परिमेय संख्या है। और 3.14 जितनी दशमलव संख्या होती है वो हमेशा क्या है परिमेय संख्या होती है। जैसे 3.14 क्या है, ये पाई की वैल्यू है। 22/7 भी क्या है, ये की भी क्या है परिमेय संख्या है। मतलब सारी भिन्न की संख्याएं, सारी दशमलव की संख्याएं, सारी भिन्न की माइनस में संख्याएं, सारी दशमलव की माइनस में संख्याएं, सब संख्याएं क्या है हमेशा परिमेय संख्या होती है। और ये संख्या जिसका हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं उसको वो भी हमेशा क्या होती है परिमेय संख्या होती है। इन तरीके से आप लोग परिमेय संख्या पहचान के आपको कभी दिक्कत इसमें नहीं होगी। आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिएगा और अपने दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। तो संख्या हमारी क्या है अपरिमेय संख्या है, यानी कि इरेशनल नंबर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं अपरिमेय संख्या है, यानी कि इरेशनल नंबर बोलते हैं। कह रहा ऐसी संख्या है जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, ऐसी संख्या है जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके उसको हम लोग क्या करते हैं, अर्थात Q = हमेशा क्या होगा 0 हो जाएगा, मतलब उसका हर हमेशा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो हमेशा क्या हो जाएगा वो संख्या अपरिमेय संख्या हो जाएगी आपकी। तो इसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे, मतलब उसका Q 0 कर देंगे। देखो ध्यान से, ये 1/0 कर दिया हमने, इसको क्या कर दिया 1/0 कर दिया, तो इसका हर बताओ 0 हुआ कि नहीं, तो ये हमेशा क्या है अपरिमेय संख्या होती है। जैसे -5/0 हो गया, इसका भी हर क्या है 0 है, तो समझ लो क्या है अपरिमेय संख्या है। इसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख पा रहे क्योंकि हर इसका 0 हो जा रहा है आपका। जैसे अनंत भी क्या है अपरिमेय संख्या होती है। √3 मतलब ऐसी संख्या जिसका हम लोग वर्गमूल न निकाल पाए, इसमें क्या था वर्गमूल अगर निकल जाता है तो समझ लो क्या है परिमेय संख्या है। लेकिन ऐसी संख्या जिसका हम लोग वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाते हैं, मतलब वो संख्या खुद में कभी बाहर नहीं आती है, उसका पेयर नहीं बनता है, समझ लो वो क्या है अपरिमेय संख्या होती है। जैसे √3 क्या है, √3 बाहर आ पाएगा क्या, इसका पेयर बनी नहीं है पहली बात, तो ये किसी संख्या का वर्गमूल नहीं है। √3 क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। √5 भी क्या है वो भी क्या है अपरिमेय संख्या हो जाएगी। 9/0 क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या होगा। एक्स्ट्रा चीज़ें आपकी आती है। आपको एक बताओ जानना है कि 1/0 हमेशा अगर किसी संख्या अपान में 0 है, 1/0 हमेशा क्या होता है इनफाइनाइट होता है। 1/0 हमेशा क्या होता है इनफाइनाइट होता है। अगर हम लोग जीरो को किसी संख्या से भाग देते हैं, अगर हम लोग जीरो को किसी संख्या से भाग देते हैं तो हमेशा तो कितना आंसर आपका आता है 0 आता है। अगर हम लोग किसी जीरो को किसी संख्या से भाग देते हैं तो आपका आंसर तो कितना आता है 0 आता है। लेकिन अगर हम लोग किसी संख्या को 0 से भाग देते हैं, अगर हम लोग किसी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो हमेशा जानते हैं क्या आता है अनंत आता है, इनफाइनाइट आता है। आप लोग इस चीज़ को गांठ मान लीजिए, दिमाग में नोट कर लीजिए, इसको आप दोबारा देखिएगा, ये हमारी बातें दोबारा सुनिएगा, ठीक है। तो 1/0 मतलब क्या होगा इनफाइनाइट होता है, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाती है। आपका एक नोट पॉइंट है कि पाई क्या है एक अपरिमेय संख्या, पूछता क्वेश्चन में कि पाई क्या है अपरिमेय संख्या। पाई की वैल्यू जानते क्या होता है, पाई की वैल्यू 3.14 होता है, 22/7 होता है। आप लोग जब पढ़ेंगे क्या कहते हैं घन पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसकी पाई वैल्यू हमेशा यूज होगी, या फिर वृत्त कभी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपकी पाई वैल्यू होती है। तो पाई हमेशा क्या है अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 3.14 वो क्या हमेशा परिमेय संख्या होता है। तो पाई की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होती है परिमेय संख्या होती है। लेकिन पाई को अगर से पूछेगा पाई क्या है तो आप हमेशा क्या कहेंगे अपरिमेय संख्या बोलेंगे। पाई क्या है अपरिमेय संख्या है, यानी कि इरेशनल नंबर आपका है। इस तरीके से परिमेय अपरिमेय संख्या आप अच्छी तरीके से जानेंगे, आप लोग इसका क्वेश्चन कभी जिंदगी एग्जाम में गलत नहीं करेंगे। आपका 2 संख्या और बची लास्ट में, इसको हम लोग देखते हैं
वास्तविक संख्या है यानी कि रियल नंबर्स, जो आपका चैप्टर है 10th क्लास में, इसको हम लोग कल से इसका क्वेश्चन लगाएंगे। पहला चैप्टर आपका संख्या क्या, मतलब संख्याएं क्या है, नेक्स्ट वाली आपकी वास्तविक संख्या है यानी कि रियल नंबर्स। सपने वो नहीं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो नहीं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं, सपने वो नहीं वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। आपके अंदर वो आग, वो जुनून, वो पागलपन होना चाहिए कि आपको अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, अपने ज़िले में अपना नाम रोशन करना, अपने स्कूल में, अपने पड़ोस में अपना नाम रोशन करना है। समझ लो आप लोग आग लगा दी अपने अंदर में। जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक हम पेपर खोपड़ी छेद कर देंगे, मतलब पेपर खोपड़ी आपको छेद करना है, एकदम अच्छी तरीके से चीज़ों को पढ़ लेना है। आपके अंदर ये आग, पागलपन होना चाहिए। अगली संख्या हमारी क्या है, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर से। यही चैप्टर आपका है जो हम लोग कल से पढ़ेंगे। कह रहा कि सभी प्राकृतिक पूर्ण, पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, परमेय, अपरमेय संख्याएं क्या कहलाती है हमेशा, वास्तविक संख्याएं। मतलब जितनी संख्या हम लोग सब पढ़ चुके हैं अभी, वो जानते हो क्या है हमेशा, क्या कहलाती है हमेशा, वास्तविक संख्या कहलाती है यानी कि रियल नंबर्स कहलाती है। मतलब अगर पूछेगा वास्तविक संख्या क्या है, तो आप कहेंगे जितनी संख्याएं होती हैं वो हमेशा क्या कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती है यानी कि रियल नंबर्स कहलाती हैं, जो सब कुछ जो आप पढ़ चुके हैं पीछे करके। एक नोट पॉइंट इसका क्या है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योगफल। कह रहा कि परिमेय और अपरिमेय, ये समझ जो 10th क्लास में समझ उनके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो 10th क्लास में उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ये बात जो है। इस पे आपका क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे याद कराऊंगा उस चीज़ को। इस चीज़ को ध्यान से पढ़ लीजिए पहली बात तो। कह रहा कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योगफल, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योगफल, अंतर और गुणनफल, मतलब उसका योगफल चाहे कहे, चाहे अंतर कहे, चाहे उसका गुणनफल कहे, मतलब उसमें एक परिमेय संख्या हो दूसरी क्या हो अपरिमेय संख्या हो, उसका योगफल की बात करें, चाहे उसका अंतर की बात करें मतलब घटाने की बात करें, चाहे उसके गुणनफल की बात करें, तो हमेशा क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है। यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योगफल, अंतर और गुणनफल हमेशा एक क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है यानी कि इरेशनल नंबर होती है आपकी। जैसे ये क्या है, 3 क्या है बताइए, 3 क्या है, परिमेय संख्या है, और √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इन दोनों का अगर हम लोग योग करते हैं, इसको जोड़ते हैं, जानते हैं हमेशा क्या इसका आंसर जाते किस में आएगा, अपरिमेय संख्या में आएगा आपका। ऐसे 7 - √11, ये तो जोड़ था आपका, मतलब योगफल हो गया। ये क्या है, 7 - √11, ये क्या है, परिमेय है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या अंतर हो गया आपका, ये भी क्या आएगा हमेशा, इसका आंसर किस में आएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे इसका आंसर जो भी आएगा। ऐसे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, ये क्या है परिमेय संख्या, ये क्या है अपरिमेय संख्या, दोनों का गुणनफल मतलब 2√3 दिखा है आपका। तो ये भी हमें ये भी जानते हो क्या है, हमेशा अपरिमेय संख्या है। तो ये सब संख्या जानते हो कि हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। अरे सॉरी, अपरिमेय कर दिया इसमें। तो ये 3 + √5 आपका, ये क्या हमेशा अपरिमेय संख्या आपकी, हाँ सही चल रहा था आपका। तो 3 + √5 आपका ये अपरिमेय संख्या, 7 - √11 आपका क्या होगी, ये भी अपरिमेय संख्या होगी आपका, 2√3 आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होती है। सारी बात अच्छी तरह आप लोग जान गए। अगली संख्या क्या है, अवास्तविक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर। अवास्तविक संख्या है यानी कि इमेजिनरी नंबर आपका। इसमें क्या होगा, कह रहा कि ऐसी ऋणात्मक संख्या जिसका वर्गमूल ज्ञात न किया जा सके, ऐसी ऋणात्मक संख्या जिसका वर्गमूल ज्ञात न किया जा सके, उसको हम क्या बोलते हैं, अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है, अवास्तविक संख्या कहलाती है। मतलब कोई संख्या अगर आपको रूट में दिख जाए, उसका वर्गमूल न निकाल पाओ, उसका पेयर ना बनता हो, वो संख्या हो नेगेटिव हो, माइनस में हो, तो मतलब वो क्या है, अवास्तविक संख्या है। जैसे आपका √1, मतलब इसका वर्गमूल नहीं निकाल पाओगे आप 1 का, और अंदर में क्या है, नेगेटिव भी है दूसरी बात। तो √1 आपका हो जाएगा माइनस में, √2 हो जाएगा, मतलब हम लोग 2 का वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे, वो भी क्या माइनस में, तो समझ लो ये संख्या क्या है, अवास्तविक संख्या आपकी है। ऐसे रूट आपका 5 -√5 आपका, मतलब निगेटिव संख्याएं अगर रूट में लिख जाए, उसका वर्गमूल न निकलता हो, समझ लो क्या है आपका, अवास्तविक संख्याएं हैं। देखिए जैसे हम लोग इसको आई की, हम लोग इसको जो है आई को इसके इक्वल मान लेते हैं। तो अगर हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, इधर क्या हो जाएगा, आई उसका हो जाएगा, इधर जब हम लोग वर्ग करेंगे, अगर हम लोग किसी रूट वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो उसका रूट हमेशा क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, I² क्या हो जाएगा, -1, मतलब संख्या हमेशा इस फॉर्म में होनी चाहिए। इस तरीके से आपका ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। अब आपसे हम कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो आप लोग उसका जवाब देना है। अगर हम पूछें कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती हैं, तो आप कहेंगे हाँ हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या हो सकती हैं, नहीं। अगर हम पूछें सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक हो सकती है, नहीं। अगर हमसे पूछें कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हो सकती हैं, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल हो सकती हैं, क्योंकि सारी प्राकृतिक संख्याएं क्या पूर्णांक संख्या के अंदर नहीं आ रहा है, सभी सारी प्राकृतिक संख्या किस में आ रहा है, पूर्णांक संख्या में आ रहा है आपकी। मतलब कोई संख्या अगर इसमें आके समाहित हो जा रही है, इसमें मिल जा रही है आके, तो हम लोग क्या होगी, सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या हो सकती है, लेकिन सारी पूर्णांक संख्या क्या होगी, प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती आपकी। ऐसे सारी पूर्णांक संख्या क्या होगी,
आपकी पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती, लेकिन सारी पूर्ण संख्या क्या होती है, हमेशा पूर्णांक संख्याएं हो सकती हैं। तो अगर हम लोग इसी मतलब जिसमें कोई चीज़ आकर समाहित हो जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, वो सारी संख्या उसमें आ सकती हैं। अगर हम पूछें सभी धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या हो सकती हैं, तो आपको हाँ बिल्कुल हो सकती हैं, क्योंकि सारी पूर्णांक में आपका एक से लेकर कहाँ तक अनंत तक आ रहा है, इसमें भी आता है। तो सारी संख्या प्राकृतिक संख्या धन पूर्णांक हो सकते हैं, लेकिन आपकी सभी धन पूर्णांक जो होगा ये भी आपकी हो सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर पूछेगा आपसे कि सभी अभाज्य संख्याएं, पूछेगा आपका सभी अभाज्य संख्याएं क्या हो सकती हैं, परिमेय संख्या हो सकती हैं, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल होती है, क्योंकि सारी अभाज्य संख्या क्या होती है, इसके अंदर में आ जाती हैं परिमेय संख्या में। सभी भाज्य संख्याएं हो सकती हैं, परिमेय संख्या की नहीं, बिल्कुल होती है, कोई दिक्कत आपकी नहीं होगी, इसमें सारी संख्या आ सकती हैं। या पूछे सारी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती हैं, हाँ बिल्कुल हो सकती हैं। सारी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती हैं, हाँ बिल्कुल हो सकती हैं। लेकिन सारी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती हैं, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन भी आता है, सब कुछ आता है, इसमें फ्रैक्शन भी आता है, माइनस संख्या भी आती है, इसमें कोई चीज़ नहीं आती, आपका सिंपल नंबर आता है। तो सारी परिमेय संख्याएं इसमें नहीं जा पाई, मतलब अगर आपको उल्टा इसमें जाना हो, इधर जाना होगा इस तरीके से तो ही जा पाओगे, लेकिन इसमें अगर आना होगा तो आपका आ सकता, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सही हो गया। अगर पूछे सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है। तो अगर किसी भी संख्या का वास्तविक संख्या में पूछे, अगर किसी भी संख्या का वास्तविक संख्या पूछे तो समझ लो सारी संख्या क्या होगी, वो संख्या इसमें हो सकती है। अगर पूछे सारी प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, कहूँगा हाँ हो सकती है। सारी पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है। लेकिन अगर वास्तविक संख्याओं का इन सब में पूछे कि सारी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं हो सकती है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं में सारी संख्या आती है, लेकिन परिमेय संख्या क्या होगा, अपरिमेय संख्या भी, उसमें अपरिमेय संख्या भी आ जाएगी, लेकिन इसमें नहीं आ पाएगी। तो अगर वास्तविक को किसी में पूछे तो समझ लो नहीं होगी, लेकिन किसी भी संख्या का वास्तविक में पूछे समझ लो क्या संख्याएं सारी हो सकती हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आएगी। आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा और अच्छे तरीके से वो पढ़िएगा। वीडियो थोड़ा लंबी हो गई, लेकिन आपको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपकी कभी कोई दिक्कत नहीं हुई नंबर सिस्टम में, आपको कहीं पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए और अपने जुनून और पागलपन को एकदम उतार दीजिए लगन से, बढ़िया से तरीके से। चलिए वीडियो को हम लोग समाप्त करने की तरफ चल रहे हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। अरे थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। अब हम लोग कल वाली क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन लगाएंगे। आज सब कुछ नंबर सिस्टम में जानेंगे, इसको आप लोग बार बार देखिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिए। अगर आप लोग अभी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को जाकर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।